सोचने वाली बात है कि पूरे भारत में दो बड़े बड़े नेटवर्क एक साथ पैरेलल चल रहे हैं। एक है इंडियन रेलवेज का कम्युनिकेशन नेटवर्क और दूसरा है देश का हाई वोल्टेज पावर ग्रिड। एक ट्रेनों को सेफ रखता है तो दूसरा हम सबके घरों को रोशन करता है। लेकिन कभी सोचा है क्या होता है जब ये दोनों पावरफुल नेटवर्क्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, बहुत करीब? यही वो सवाल है जिसके जवाब पर हमारी रेलवे की सेफ्टी टिकी हुई है। चलिए पर्दा उठाते हैं इस अनदेखे खतरे से। इस बात को ऐसे समझिए, हर एक ट्रेन जो पटरी पर दौड़ रही है, हर सिग्नल जो ग्रीन या रेड होता है और हर इमरजेंसी कम्युनिकेशन, ये सब जमीन के नीचे बिछे सैकड़ों किलोमीटर लंबे केबल्स के एक बहुत बड़े नेटवर्क पर डिपेंड करता है। तो असली प्रॉब्लम शुरू होती है जब एक हाई वोल्टेज पावर लाइन इन नाजुक, इन सेंसिटिव रेलवे केबल्स के बिल्कुल पास से गुजरती है। और इस फिनोमेनन का एक साइंटिफिक नाम भी है, लो फ्रीक्वेंसी इंडक्शन। ये जानते हैं एक तरह का घोस्ट वोल्टेज है। मतलब जब पावर लाइन में कोई फॉल्ट या गड़बड़ी आती है ना, तो उसकी जो पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होती है वो पास वाले टेलीकॉम केबल में एक खतरनाक वोल्टेज पैदा कर देती है। और ये कोई मामूली वोल्टेज नहीं है, इतना पावरफुल कि इक्विपमेंट जल जाए और वहां काम कर रहे लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। और यहीं पे एक नंबर, एक मैजिक नंबर सामने आता है, 430 वोल्ट्स। अगर ये घोस्ट वोल्टेज इस लिमिट को क्रॉस कर गया तो बस उसे खतरनाक माना जाता है। ये 430 वोल्ट्स का फिगर ही इस पूरे सेफ्टी सिस्टम का, कह सकते हैं, फाउंडेशन है। तो सवाल यह है कि इस अनदेखे दुश्मन से, इस इनविजिबल डेंजर से हमारी रेलवे को आखिर बचाता कौन है? इसका जवाब एक खास कमेटी के पास है जो कई दशक पहले बनाई गई थी। इसका नाम है PTCC, यानी पावर एंड टेलीकम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी। सोचिए, 1949 में इसे बनाया गया था और इसका मिशन बिल्कुल साफ था, बस ये इंश्योर करना कि पावर लाइंस और टेलीकॉम लाइंस एक दूसरे के लिए मुसीबत ना बने। और ये कोई एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये एक पूरी टीम है। इसमें सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, BSNL, इंडियन रेलवेज, यहां तक कि इंडियन आर्मी के भी एक्सपर्ट्स हैं। इससे ही पता चलता है कि ये मामला कितना सीरियस है। अच्छा, तो PTCC आखिर काम कैसे करती है? इसकी पूरी कहानी शुरू होती है एक मैप से। देखिए, जब भी कोई नई हाई वोल्टेज लाइन बनाने का प्रपोजल आता है तो सबसे पहला काम होता है एक डिटेल रूट मैप सबमिट करना। लेकिन ठहरिए, ये कोई आम मैप नहीं होता। इस मैप में प्रपोज्ड पावर लाइन के दोनों तरफ एक काफी चौड़ा कॉरिडोर, एक गलियारा दिखाना जरूरी होता है। और रूल बड़ा सिंपल है, लाइन जितनी ज्यादा पावरफुल होगी, कॉरिडोर उतना ही चौड़ा होगा, कभी कभी तो 8 किलोमीटर तक। इसका मकसद बस यही है कि आसपास की कोई भी रेलवे लाइन नजर से चूक न जाए। ठीक है, तो मैप तो बन गया। अब सवाल उठता है कि इसकी मंजूरी देगा कौन? इसका जवाब पावर लाइन के वोल्टेज पर डिपेंड करता है। यहां एक पूरा हायरार्की सिस्टम है, एक चेन ऑफ कमांड। छोटी कम वोल्टेज वाली लाइंस के लिए लोकल लेवल पर अप्रूवल मिल जाता है, लेकिन जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है, अप्रूवल देने की पावर पहले स्टेट लेवल PTTC और फिर सेंट्रल PTTC के पास चली जाती है। मतलब जितनी पावरफुल लाइन, उतनी ही टॉप लेवल की मंजूरी जरूरी। तो मैप रेडी है, कौन अप्रूव करेगा ये भी तय हो गया। अब आता है सबसे टेक्निकल हिस्सा, वही इंड्यूस्ड वोल्टेज की कैलकुलेशन। प्रोसेस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पावर कंपनी मैप देती है, रेलवे उस पर अपनी केबल लाइंस मार्क कर देती है। इसके बाद एक्सपर्ट्स कैलकुलेशंस करते हैं। अगर हिसाब किताब के बाद वो घोस्ट वोल्टेज 430 वोल्ट से कम निकलता है तो आसानी से NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाता है। और अगर ज्यादा हुआ तो फिर प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने पड़ते हैं। तो आखिर होता क्या है जब कैलकुलेशन बताती है कि वोल्टेज 430 वोल्ट की सेफ लिमिट को पार कर जाएगा? बस यहीं पर इंजीनियरिंग अपना कमाल दिखाती है। सोचिए, अगर कोई प्रोटेक्शन ना हो तो एक छोटा सा पावर फॉल्ट भी रेलवे के महंगे सेंसिटिव इक्विपमेंट को जलाकर राख कर सकता है। लेकिन जब प्रोटेक्टिव मेजर्स लगाए जाते हैं तो वो सारा खतरनाक वोल्टेज आराम से जमीन में डिस्चार्ज हो जाता है और सब लोग बिल्कुल सेफ रहते हैं। और इसका हीरो है GD ट्यूब, यानी गैस डिस्चार्ज ट्यूब। इसे रेलवे का छोटा सा बॉडीगार्ड समझ सकते हैं। ये छोटा सा डिवाइस एक सुपर फास्ट स्विच की तरह काम करता है। जैसे ही इसे खतरनाक वोल्टेज का एहसास होता है, ये पलक झपकते ही उस एक्स्ट्रा करंट को ग्राउंड की तरफ भेज देता है। ये सब मिलीसेकंड्स में हो जाता है और इस तरह रेलवे के अनमोल सर्किट्स जलने से बच जाते हैं। तो देखा, ये एक ऐसी अनदेखी प्रक्रिया है जो रोज हर दिन हमारी सेफ्टी को सुनिश्चित करती है।
लेकिन जैसे जैसे भारत की पावर की जरूरत बढ़ रही है, ग्रिड फैल रहा है, एक बड़ा सवाल सामने खड़ा है। आने वाले कल में हम इन दोनों लाइफलाइंस को एक साथ सुरक्षित कैसे रखेंगे?